आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दस्तान जहां कायनात ही इंसानियत के खिलाफ हो जाती है। सन एंड्रियास फिल्म एक ऐसी ही तबाही की कहानी है जब जमीन अपने ही लोगों को निगलने पर तुली हो। लेकिन आइए पहले हम खुद से एक सवाल करते हैं, अगर सच में ऐसा हो जाए, अगर दुनिया के सारे तबाह कौन ऐसे ही जमीन के सीने पर धड़कने लग जाएं, आंधी आए, जलजाले आयन, आग के दरिया बहने लगे, तो फिर क्या होगा? इंसानियत बचेगी या ये सब मिटा देती हुई आफतें इंसान का नामो निशान मिटा कर रख देंगी? सोचिए और फिर देखिए ये कहानी जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट रे, उसकी साबिक बीवी एम्मा और उनकी बेटी ब्लेक की जान बचाने की जुंग है। लेकिन उस जुंग के साथ साथ पूरी इंसानियत की जान खतरे में है। तो बैठे रहिए और देखिए दुनिया तबाह होने की एक हकीकत। सन एंड्रियास। मंजर शुरू होता है एक ऐसे सुकून से जो आने वाले तूफान की गुहार है। सियरा नेवाडा की पहाड़ियों का एक खूबसूरत और धूप से भरा हुआ मंजर है, जिसके ऊपर कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल का वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर रे गेन्स बहता है, जो पूरी तवज्जो और सुकून के साथ अपने हेलीकॉप्टर को चलाए जा रहा है। उसकी मजबूत और ढीले से कंट्रोल पर है। आज का काम बहुत नाजुक है। एक कार जो पहाड़ी के किनारे से लटक गई है और अंदर एक लड़की फंसी हुई है, उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। रे हेलीकॉप्टर को इतना करीब ले जाता है कि पहाड़ी से उसकी गार्ड उठने लगती है। उसका साथी डैनियल नीचे उतरता है और उस लड़की को बचा कर ले आता है। रे की आवाज हेडसेट में सुनाई देती है, थोड़ा और लेफ्ट, ठीक है, अब स्टेडी, तुम ठीक हो बेटी, हम यहीं हैं। वो डैनियल को गाइड करता है, लड़की को हिम्मत देता है और आखिरकार उसे मौत के मुंह से बचा लिया जाता है। ये रे की दुनिया है। वो हंगामा को कंट्रोल करता है। वो अपनी छोटी सी दुनिया का हीरो है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि नीचे जमीन ऐसी लड़ाई लगाने वाली है जिसका अंदाजा उसके ज़हन में भी नहीं। इसी दरमियान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हवा एक अलग किस्म की तनाव से भरी हुई है। डॉक्टर लॉरेंस हेज, जो कि एक सीस्मोलॉजिस्ट हैं, मॉनिटर्स के सामने खड़े हैं। उनका चेहरा परेशानी से भरा हुआ है। डेटा उन्हें बता रहा है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पर बहुत बड़ा जलजाला आने वाला है। उनके साथी उनकी बातों को अहमियत नहीं देते। उनके एक स्टूडेंट डॉक्टर किम पार्क उन्हें घोर से सुन रहे हैं। लॉरेंस नीला नक्शे पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, ये सब कुछ, ये बस शुरुआत है। उनकी आवाज में अर्जेंसी है। द बिग वन आने वाला है और ये हमने जो सोचा है उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो आने वाली तबाही की पेशिंगोई कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सैन फ्रांसिस्को में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती हुई है। रे की बेटी ब्लेक इस शहर की रोशनी है। वो खुश है, अपना बैग पैक कर रही है। वो अपने वालिदा की साबिक बीवी एमा और उसके नए पार्टनर डेनियल रिडिक के पास जा रही है। डेनियल वो चीज है जो रे नहीं है, वेल्थी, सोफिस्टिकेटेड। उसकी एक बुलंद और चमकती हुई इमारत है जो सैन फ्रांसिस्को के आसमान को छू रही है, जो इंसान की फितरत पर जीत की निशानी है। ब्लेक अपनी माँ से अलविदा कहती है, जो अब डेनियल के साथ लॉस एंजलिस के एक आला मकान में रहती है। दोनों के दरमियान प्यार है, लेकिन एक डांट भी है, एक ऐसी फैमिली का साया जो अब नहीं रही। रे अपने हेलीकॉप्टर को LA में उतरता है और ब्लेक से मिलने की कोशिश करता है। वो एम्मा से मिलता है और दोनों के दरमियान वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उनकी दूसरी बेटी मैलरी कई साल पहले डूब कर मर गई थी, जिसने उनके रिश्ते को खराब कर दिया। रे, जो हर वक्त कुछ न कुछ कर दिखाता था, अपनी बेटी को नहीं बचा सका और ये बात उनके दरमियान एक दीवार बन गई। वो ब्लेक को एक तोहफा देता है, एक पुराना इमरजेंसी रेडियो। हर वक्त इससे साथ रखना, वो कहता है, अपने अंदर के खौफ को छुपाते हुए। प्रॉमिस मी। ब्लेक उसे गले लगाती है और कहती है कि वो ख्याल रखेगी। पहला झटका धीरे से आता है। नेवाडा की एक इमारत में लॉरेंस हेज अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लास में पनी हिलने लगता है। उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो समझ गए हैं, ये तो शुरुआत है। जमीन जोर से हिलने लगती है, ऐसी आवाज आती है जैसे जमीन फट रही हो। इमारत हिलने लगती है, अलार्म्स बजने लगते हैं। लॉरेंस को पता है कि हूवर डैम खतरे में है। वो वार्न करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दम, जो इंसान की इंजीनियरिंग का करिश्मा था, जमीन के जोरों से फट जाता है। लॉरेंस भागकर बच जाते हैं, लेकिन उनकी कार पनी की लहरों में बह जाती है। उनका कुछ पता नहीं चलता, पहला स्टेप गिर चुका है। दाम की तबाही की खबर पूरी कंट्री में आग की तरह फैल जाती है। लॉस एंजलिस में रे को जमीन का झटका महसूस होता है। उसकी तरबियत उसे बता देती है कि ये अभी शुरुआत है। वो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर निकालता है। उसका एक ही मकसद है, एम्मा को ढूंढना। वो शहर के ऊपर से उठता है, जो अब खौफ और हलचल का मंजर है। सड़कियां कार्स से भरी हुई हैं। जब वो एम्मा को ढूंढता है, अचानक जमीन जोर से हिलती है और जमीन में एक बड़ा सा शाख हो जाता है, जिसमें कार्स और इमारतें गिर जाती हैं। रे हैरान और दारा हुआ एम्मा को हेलीकॉप्टर में खींच कर ले आता है और वो उसी वक्त उठ जाते हैं जब पूरी ब्लॉक धूल और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाती है। उनके नीचे लॉस एंजलिस ठोकर खा रहा है। उनका पहला ख्याल ब्लेक का है। रे उसका फोन करता है। एक कमजोर डरा हुआ आवाज जवाब देती है, डैडी। ब्लेक सैन फ्रांसिस्को में है। डैनियल की बुलंद इमारत के अंडरग्राउंड गराज में फंसी हुई है, साथ में दो छोटे भाई बेन और ओली। इमारत झुकी हुई है, वो जिंदा दाफन है। रे का दिल रुक सा जाता है। एक बाप का फर्ज उसे बता रहा है कि वो सीधा वहां उठ जाए, लेकिन एमा, जिसकी आवाज कांपी हुई है लेकिन मजबूत, उसे याद दिलाती है कि वो LA में है। सैन फ्रांसिस्को बहुत दूर है और पूरी स्टेट टूट रही है। इतना फ्यूल भी नहीं है। रे का ज़हन, जो सर्वाइवल का मास्टर है, एक प्लान बनाता है। उन्हें फ्यूल चाहिए, उन्हें एक बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए। वो एक नवल बेस की तरफ उड़ते हैं, आसमान जो अब धुएं और तबाही से भरा हुआ है। इसी दरमियान ब्लेक, जो अपने वालिद की बेटी है, हिम्मत नहीं हारती। जो इमरजेंसी रेडियो रे ने उसे दिया था, उसी से वो उसे कांटेक्ट करती है। उसकी आवाज इस हंगामे में एक छोटी सी हिम्मत भरी आवाज है, पापा, हम अंडरग्राउंड गराज में हैं। बिल्डिंग झुक गई है, बाहर निकालने का रास्ता बैंड है। रे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए अपनी आवाज को सुकून से रखता है। सुनो बेटी, बिल्कुल सुनो, मैं आपको निकालने आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी कोशिश करनी होगी। हिम्मत रखना। वो उसे गाइड करता है, रास्ता ढूंढने में मदद करता है। बेन और ओली की मदद से ब्लेक अंधेरे पनी से भरे गराज से गुजरती है, डूबी हुई कार्स के बीच से। उन्हें एक सर्विस लैडर मिलती है जो लॉबी तक जाती है और एक ऐसे सैन फ्रांसिस्को में निकालते हैं जो जहन्नुम बना हुआ है। शहर आग का दरिया है, इमारतें ढेर हो चुकी हैं।
कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। उनमें मैरिन, नैपा, सैन फ्रांसिस्को और मॉन्टरी भी शामिल हैं। सुनामी की वार्निंग सुनाई देती है। गोल्डन गेट ब्रिज, जो शहर की पहचान था, टूट कर में गिर चुका है। ब्लेक को अपने अब्बू की बात याद आती है। ऊंचाई पर जाओ। रे और एमा नवल बेस पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां बड़ी तबाही है। रनवेज टूट चुकी हैं, प्लेन्स खराब हैं, लेकिन रे को वो मिल जाता है जो वो चाहता है, एक बड़ा मजबूत ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। वो उसे स्टार्ट करता है और उड़ जाते हैं। अचानक वो एक और डरावनी आवाज सुनते हैं। एक सुनामी जो फीटों ऊंचाई का पनी का पहाड़ है, कोस्ट लाइन की तरफ आ रहा है, शहरों को निकाल रहा है। वो सीधा उसी की तरफ उड़ रहे हैं। ये एक नामुमकिन चॉइस है। वापिस मुड़ जाएं और ब्लेक को मरने दें, या इस लहर से गुजार जाएं और खुद मर जाएं। रे बिना किसी देरी के फैसला कर लेता है। एम्मा, पकड़ लो, वो चिल्लाकर कहता है। हेलीकॉप्टर को उसकी आखिरी हद तक ले जाते हुए वो ऊपर चढ़ते हैं और एक ऐसे लम्हे के लिए वो पनी और आगोश में खो जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर हिल रहा है। फिर अचानक वो दूसरी तरफ निकाल आते हैं। बारिश भी जारी है। वो बच गए हैं। सैन फ्रांसिस्को सामने है, लेकिन वो अब डूबा हुआ, जलता हुआ शहर है। जमीन पर ब्लेक की जान बचाने की रेस अब उसकी जिंदगी की रेस बन चुकी है। सुनामी की आवाज अब मौत की आवाज बन गई है। ब्लेक, बेन और ओली सड़कों पर भाग रहे हैं जब वो देखते हैं पानी। यह सिर्फ लहर नहीं, ये एक पूरा समंदर है जो शहर को निकाल रहा है। वो एक मजबूत इमारत के अंदर भाग कर चढ़ जाते हैं। पानी उनके आसपास बढ़ता जा रहा है। रे और एमा एक छोटी रेस्क्यू बोट हासिल करते हैं और डूबे हुए शहर के बीच से गुजारते हैं। पानी में बिल्डिंग्स के सिर्फ ऊपर के हिस्सा दिख रहे हैं। रे समझता है कि सुनामी के बाद पानी उतर रहा है, मगर ब्लेक अब भी अंदर कहीं फंसी हुई है। ब्लेक, बेन और ओली एक बिल्डिंग के अंदर ट्रैप्ड हैं, जहां पानी तेजी से भर रहा है। बेन ब्लेक को ऊपर चढ़ने में मदद करता है, लेकिन एक ग्लास वॉल उनके रास्ते में है। रे और एमा वहां पहुंच बिल्डिंग से टकराकर ग्लास तोड़ते हैं। पानी अंदर भर जाता है। सब कुछ चेओस में बदल जाता है। ब्लेक डूब जाती है और रे पानी में जंप करके उसे ढूंढता है। वो उसे बाहर निकालता है, लेकिन ब्लेक बेहोश है। रे उसके साथ CPR करता है, सांसें रोककर उसके दिल को जिंदगी देने की कोशिश करता है और आखिरकार ब्लेक सांस लेती है। रे अपनी बेटी को गले लगाता है। उसकी आंखों में आंसू और सुकून दोनों है। सुबह होती है, आसमान धुएं और आग से भरा है। सैन फ्रांसिस्को तबाह हो चुका है। गोल्डन गेट ब्रिज टूट गया है, लेकिन रे, एमा और ब्लेक साथ खड़े हैं। बेन और ओली भी जिंदा हैं। एक छोटी सी टीम जो तबाही से बचकर नई जिंदगी शुरू करती है। रे होराइजन की तरफ देखता है और एमा कहती है, अब क्या करें? रे मुस्कुराता है, दोबारा बनाएंगे। दुनिया तबाह जरूर हुई, लेकिन इंसानी रूह जीत गई। फिल्म इसी उम्मीद के साथ खत्म होती है। आपकी आवाज। तो दोस्तों, ये थी असली कहानी सैन एंड्रियास की, जहां जमीन टूटी, समंदर ने शहर निगल लिया, लेकिन एक बाप का प्यार और एक खानदान की हिम्मत सब पर भारी पड़ गई। फिल्म हमें यह दिखाती है कि फितरत चाहे कितनी भी जबरदस्त हो, इंसान का जज्बा उससे भी ज्यादा मजबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही फिल्में और उनके हिडन इमोशंस हम आप तक लाते रहें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।